हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे CSIR नेट जून 2011 का एक क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स। ओके, पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन में गिवन क्या है एंड सेकेंडली हमसे पूछा क्या है। अब पहले हमें ए और बी दो सेट गिवन है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ए और बी दो सेट देख के, ये पोलिनोमियल देख के ही घबरा जाएंगे कि ना ना, और ऑप्शंस में 1 1 1 2 दिया देख के ही छोड़ देंगे। लेकिन ये तो देखो कि 1 1 1 2 फंक्शन निकालना है या फिर सिर्फ एग्जिस्टेंस की बात करी गई है। ऑप्शंस में ध्यान से देखो, ऑप्शन में क्या पूछ रहा है कि ए से बी तक कोई 1 1 1 2 फंक्शन है, मतलब सिर्फ एग्जिस्टेंस की बात करी है। अब एक बात बताओ, जब भी हमें 1 1 1 2 फंक्शन की एग्जिस्टेंस की बात करी होती है तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं? हम दोनों सेट की कार्डिनैलिटी चेक करते हैं। बिल्कुल सही। तो फिर चेक कर लो ना क्या थी, ए की कार्डिनैलिटी और बी की कार्डिनैलिटी चेक कर लो। मैम ए और बी तो पोलिनोमियल दिए हैं और इंटरवल दिया है, कैसे निकालें? घबरा क्यों रहे हो? पहले देखो ना ए क्या गिवन है। ए दिया है एक्स स्क्वायर, जहाँ एक्स लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में। एक्स अगर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो एक्स स्क्वायर कहाँ लाई करेगा? वो भी 0 से 1 के बीच में। हाँ मैम, 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। ए क्या आ गया, 0 से 1 तक ही इंटरवल है। अब सिमिलरली बी देख लो, बी एक्स क्यूब दिया है, जहाँ एक्स लाई कर रहा है 1 से 2 के बीच में। एक्स 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है तो स्टूडेंट्स एक्स क्यूब कहाँ लाई करेगा? मैम एक्स क्यूब 1 से 8 के बीच में लाई करेगा। बिल्कुल सही। तो बी क्या आ गया? मैम एक इंटरवल आ गया 1 से 8 तक। अब ए और बी क्या है हमारे पास? इंटरवल है, उसकी कार्डिनैलिटी तो निकाल सकते हो। अब यहाँ से ए की कार्डिनैलिटी क्या आ गई? मैम कार्डिनैलिटी ऑफ दिस इंटरवल 0 to 1। हाँ वही पूछ रही हूँ, क्या आएगी? एलिफ 1। बिल्कुल सही। बी की क्या आएगी? बी भी एक इंटरवल है, मैम इसकी भी एलिफ 1। अब दोनों की कार्डिनैलिटी सेम है। अब दोनों सेट की कार्डिनैलिटी अगर सेम है तो हम ज़्यादा तो नहीं बता सकते, लेकिन इन दोनों के बीच में एटलीस्ट 1 बाइजेक्टिव फंक्शन तो पक्का एग्जिस्ट करेगा। 1 1 2 फंक्शन एक तो पक्का एग्जिस्ट करेगा। ए में क्या बोल रहा है कि एग्जिस्ट करेगा, चलो ए तो ठीक हो गया। बी में क्या बोल रहा है कि देर इज़ नो, मतलब नहीं करेगा 1 1 2 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी टेकिंग रैशनल्स टू रैशनल्स। अब बी में क्या किया इन्होंने? बी में इन्होंने रैशनल्स ले लिए, ए के भी रैशनल्स, बी के भी रैशनल्स। अभी भी दो सेट है हमारे पास। 1 1 1 की बात कर रहे हैं, निकालो कार्डिनैलिटी। इसकी कार्डिनैलिटी क्या आएगी? मैम एलिफ नोट आएगी। क्यों आएगी बेटे एलिफ नोट? मैम रैशनल्स है ना इंटरवल के, इसकी भी एलिफ नोट। बिल्कुल सही। अब दोनों की कार्डिनैलिटी फिर से सेम आ रही है ना बेटे? हाँ जी मैम सेम आ रही है। फिर उस हिसाब से तो इन दोनों के बीच में कम से कम एक तो बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ना? ओके बिल्कुल करेगा, लेकिन ये तो मना कर रहा है, तो फिर क्या गलत बोल रहा है ये? अब सी ऑप्शन देखते हैं। सी में बोल रहा है देयर इज़ नो 1 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी विच इज़ ऑन टू, मतलब ए से बी तक ऐसा कोई 1 1 फंक्शन है ही नहीं जो ऑन टू बी हो साथ में। अब ज़्यादा तो नहीं पता, अब ए की और बी की कार्डिनैलिटी सेम है तो कम से कम एक तो है, तो ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है? डी में बोल रहा है कि ऐसा कोई ऑन टू फंक्शन है ही नहीं जो 1 1 बी हो साथ में ए से बी तक। लेकिन हमें तो पता है ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक तो पक्का एग्जिस्ट करेगा। मैम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटे। तो हमारे पास क्या आ गया? ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। ऑप्शन ए करेक्ट क्यों आया? ए और बी हमारे पास दो सेट दिए थे, 1 1 ऑन टू फंक्शन की एग्जिस्टेंस के बारे में बात करनी थी हमें। अब ए और बी की कार्डिनैलिटी अगर सेम है तो दोनों के बीच में एटलीस्ट 1 बाइजेक्शन तो पक्का एग्जिस्ट करेगी, ये बात हमें पता है। उसी से सारे 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, है ना? क्या कॉन्सेप्ट था, समराइज़ कर लेते हैं। ए और बी कोई भी दो सेट गिवन है, अगर दोनों के बीच में बाइजेक्शन की बात कर रहा है तो क्या चेक करेंगे? सेकंड थॉट लेके ही नहीं आना, दोनों की कार्डिनैलिटी चेक करो। अगर दोनों की कार्डिनैलिटी सेम आ गई, क्या आ गई? दोनों की कार्डिनैलिटी सेम, तो एटलीस्ट 1 बाइजेक्शन तो पक्का एग्जिस्ट करेगी। बस यही था इस क्वेश्चन में। मैम ये तो बहुत ईजी था। हाँ बेटा, सारे ही क्वेश्चन ईजी होते हैं, बस प्रैक्टिस करो अच्छे से, है ना? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना अच्छे से पढ़ाई करो, कीप वर्किंग हार्ड एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ, स्टे ट्यून्ड।